व्हाट्सअप गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइज परमैन रिटर्न टू अर्थ फॉर इज लव का पार्ट 2 मैं लेकर आ चुका हूं। और गाइज अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और गाइज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है और जो हमारी सोफ़ी होती है वहाँ आती है और उसे लगता है कि जो मित्सु का जो भी साथ ये हो रहा है वो उसी की वजह से हुआ है। पर तभी वहाँ बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन उसको समझाते हैं, सोफ़ी को समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ बल्कि तुमने तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तो गाइज़ इसके आगे अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो उससे पहले इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इस लड़के ने तुम्हें मुसीबत में देखा तो ये तुम्हें बचाने के लिए चला गया और पता नहीं क्या सोच के अकेले तीनों गुंडों से भिड़ गया, जबकि ये पता होते हुए भी कि अब परमैन नहीं रहा। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ अलग लग रहा है। मुझे लगा कि क्या बता ऐसी लड़ाइयों का सामना करते करते ही परमैन अपनी असली पावर से रूबरू हो सकता है। इसी वजह से मैं उसकी हेल्प करने नहीं आया था, जबकि मैं वहाँ मौजूद था। क्या? सोफ़ी बोलती है, मतलब उसने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली और फिर भी वो इतना पावरफुल है। बर्डमैन बोलते हैं, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब वो गुंडे तुम्हें बांध रहे थे। तब मित्सु की आंखों में मैंने वो गुस्सा देखा जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। फिर वो चेन तोड़ने से लेकर तुम्हें बचाने तक मैंने मानो एकदम नया मित्सु देखा। और जाहिर है कि ये सब उसने तुम्हें बचाने के लिए ही किया, वरना वो मुझे भी तो बुला सकता था। पर शायद मित्सु का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। या शायद तुम मित्सु के लिए कुछ स्पेशल हो। क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ? सोफ़ी मन ही मन में मित्सु का नाम लेती है। वो उस मित्सु को बेड पे देखती है और ब्लश करने लगती है। पर सोफ़ी ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, ये सोचकर कि बस उसने मुझे मुसीबत में देखा और उसने मुझे बचा लिया हुआ। पर सोफ़ी ने ये नहीं सोचा कि कोई इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी उसे बचाने की सोच रहा है, जबकि ये पता होते हुए भी कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि अकेले उन तीनों गुंडों का सामना करे और जीत भी जाए। फिर सोफ़ी बर्डमैन से पूछती है, क्या आप भी इसे किसी प्लैनेट से लेके आए हैं? हाँ, मैं इसे पृथ्वी से लेके आया हूँ और इसे मैंने ही चुना था उन सभी परमैन्स में से जो कि अर्थ में थे। ओह अच्छा, सोफ़ी बोलती है, वैसे मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। यहाँ मित्सु का ध्यान रखने के लिए नर्सेस बैठी हुई हैं। नहीं, आपका शुक्रिया, पर उसने आज मेरी जान बचाई है, तो मैं यहाँ उसके पास रुक कर उसके उठने तक का इंतज़ार तो कर ही सकती हूँ। और मुझे मिस थैंक्स भी तो बोलना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, पर मैं एक बात बता दूं, मित्सु की ऑलरेडी एक जीएफ है। ये बात बर्डमैन थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्या मित्सु की ऑलरेडी जीएफ है? सोफ़ी ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। शायद अर्थ में कोई होगी। नहीं, मित्सु की कोई जीएफ नहीं हो सकती। और वैसे भी बर्डमैन ये बोलते वक्त सीरियस थोड़ा ना थे। सोफ़ी पूरी रात मित्सु के साथ ही उस हॉस्पिटल में बिताती है। सोफ़ी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए बस उसकी थोड़ी बहुत पट्टी ही कराई गई थी। अब सुबह हो जाती है। अचानक मित्सु की हार्ट रेटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। सोफ़ी नींद से जगती है। वो देखती है कि मित्सु की कंडीशन फिर से ख़राब हो रही है। सोफ़ी भी घबरा जाती है। मैं क्या करूं? हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, यहाँ मित्सु की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो सुमीरे का नाम ले रहा था, पर उस समय सोफ़ी वहाँ नहीं थी, वो डॉक्टर को बुलाने गई हुई थी। मित्सु जाग जाता है। वो बहुत तेज़ सांस ले रहा था। वो बोलता है, सुमीरे कहाँ हो तुम? वो अपने ऊपर लगी सारी वायर्स को हटा देता है और सुमीरे को ढूंढने के लिए उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। मित्सु उस जगह जा रहा होता है जहाँ उसने गुंडों से फाइट करी थी। दरअसल गाइस हुआ ये था कि जब वो फाइट कर रहा था उन गुंडों से, तब उसे उस लड़की यानी सोफ़ी में सुमीरे दिखी थी और सुमीरे को मुसीबत में देखकर ही मित्सु अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर पाया था। वो सुमीरे को इतना प्यार करता था कि सुमीरे पर जरा सी भी चोट उसे बर्दाश्त नहीं होती और इसी वजह से ही मित्सु अपनी असली पावर्स का यूज़ कर पाया था। पर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं जानता था, इसलिए उसकी बॉडी इस पावर को सहन नहीं कर पाई थी। तभी सोफ़ी मित्सु को भागते हुए देख लेती है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? पर मित्सु उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि वो तो सुमीरे को ढूंढ रहा था। सोफ़ी मित्सु की तरफ भागते हुए जाती है उसे रोकने के लिए। हे रुको, क्या हुआ तुम्हें? तुम हॉस्पिटल से क्यों भाग आए? तभी मित्सु उसको सारी बातें और वो फाइट याद आ जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो बर्ड प्लैनेट में है और यहाँ सुमीरे कैसे होगी। सोफ़ी बोलती है, हेलो,
मैं अपनी कोई चीज़ भूल गया था वहाँ पे, तो मैं उसे ही ढूंढने जा रहा था। तुम पागल हो क्या? वो चीज़ तुम्हारी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? मित्सो धीरे से बोलता है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? चलो वापस हॉस्पिटल, तुम्हें आराम करना चाहिए। हॉस्पिटल वापस जाते वक्त सोफ़ी मित्सो को देख रही होती है। मित्सो ये बात नोटिस कर लेता है। वो सोफ़ी से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे क्यों देख रही हो? सोफ़ी बोलती है, वो मुझे तुम्हें शुक्रिया करना था, जो आज तुमने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए। अच्छा वो, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं लगी ना? अरे नहीं, मुझे क्या होना था, तुमने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया। सोफ़ी ये कहते हुए मित्सो को एक स्माइल देती है। ओह सॉरी, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम सोफ़ी है। वाह, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह काफ़ी क्यूट है, मित्सो बोलता है। सोफ़ी शर्मा जाती है। क्या तुम्हें मैं सच में क्यूट लगती हूँ? हाँ सच में। ओह मित्सो, सोफ़ी अपनी गालों को हाथों से दबा लेती है। एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ओह हाँ, वो जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थे ना, तब मेरी मुलाकात बर्डमैन से हो गई थी, जो तुम्हें यहाँ लेके आए थे। मुझे उनसे ही पता चला। ओह ठीक है, मित्सो बोलता है। वैसे तुम ये बताओ, वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? वो मेरी गलती थी वैसे तो। दरअसल मैं अपनी पावर का टेस्ट एक लोहे की रॉड पर कर रही थी, पर मैं अभी उसमें माहिर नहीं हुई थी। मेरा भी बर्डमैन स्कूल में पहला ईयर चल रहा है ना, इसलिए वो रॉड उनके ऊपर गिर जाती है, बस इतना ही, मित्सो बोलता है। फिर तो गुंडे तुम्हारे साथ ज़्यादा ही बुरा कर रहे थे। वैसे तुम्हारी पावर्स मैं समझा नहीं कुछ। क्या बर्डमैन ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल जिन जिन को उनके प्लेनेट से यहाँ लाया जाता है, उन सभी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसे यहाँ लाकर ही निखारा जा सकता है। उनके अपने प्लेनेट में ये संभव नहीं है, और यहाँ बर्डमैन स्कूल में हमें यही सब सिखाया जाता है कि उस पावर का यूज़ कैसे करें, और ख़ास करके उस पर कंट्रोल, जिसकी तुम्हें भी बहुत ज़रूरत है मित्सो। ओह अच्छा, तो ये बात है। जब बर्डमैन मुझे मिलेंगे ना, तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे सोफ़ी कहती है, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ तुम्हारी एबिलिटी है। हाँ हो सकता है, मित्सो बोलता है। और तुम्हारी क्या है सोफ़ी? मेरी ज़ीरो ग्रेविटी है। वो जिस भी चीज़ को मैं छूती हूँ, वो चीज़ हवा में उड़ने लगती है। ओह वाह, ये तो काफ़ी कूल है, मित्सो बोलता है। सोफ़ी मित्सो की बात सुनकर खुश हो जाती है। उसे मित्सो से बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो ये तक सोचने लगती है कि काश ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। तभी मित्सो को अचानक चक्कर आने लगते हैं। सोफ़ी देखती है कि मित्सो गिरने वाला है, तो मित्सो को संभाल लेती है, पर सोफ़ी के थोड़ा मिसबैलेंस होने के कारण सोफ़ी के लिप्स मित्सो के गाल से टच हो जाते हैं। वो सॉरी मित्सो, ये गलती से हुआ सच में। सोफ़ी मित्सो को फिर छोड़ देती है और मित्सो नीचे गिर जाता है। ओह सो सॉरी मित्सो, ये मैंने क्या किया, तुम्हें नीचे गिरा दिया। फिर मित्सो वहीं रोना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली जब सोफ़ी ने मित्सो को गलती से किस कर लिया था, तब मित्सो को वो पल याद आ गया था, जब वो सुमीरे को गुड बाय कर रहा था, जब सुमीरे ने उसको आखिरी बार किस किया था। सोफ़ी बोलती है, मित्सो तुम्हें इतना बुरा लगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो दोनों अब एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मित्सो बोलता है, सोफ़ी एक बात बताऊं, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तभी बर्डमैन उनके सामने आ जाते हैं। तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो?